अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। पाकिस्तान की क्रिकेट में आजकल बहुत अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कामयाब हो गए हैं और जो बात उन्होंने की थी कि मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर आगे जाऊंगा, तो वो मेरे ख्याल में अपनी जो उनका जो कहना था तो उसमें कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमाद वसीम ने कल रिटायरमेंट अपनी वापस ले ली थी उनसे मुलाकात करने के बाद। और आज ब्रेकिंग न्यूज है जी, खुशी की खबर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में वापस आ चुके हैं और उन्होंने भी रिटायरमेंट वापस ले लिए है। अब वो ज्वाइन करेंगे कैंप को, जो प्रैक्टिस करेगा, अपनी जो प्रैक्टिस है काकुल में तो वो करेगा पाक आर्मी के अंडर। तो अब वो उस कैंप में शामिल होंगे और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दोनों खिलाड़ियों को एग्री कर लिया है पाकिस्तान की क्रिकेट में आने के लिए, दोबारा पाकिस्तान की क्रिकेट को सर्व करने के लिए। तो दोनों खिलाड़ियों का शुक्रिया, वेलकम बैक करना चाहिए इनको। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। तो खास तौर पर अमाद वसीम ने बैक टू बैक मैचेस जितवाए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंस रही थी इनकी, अपनी बॉल से भी और बैट से भी बहुत जबरदस्त। और मोहम्मद आमिर की तो क्या ही बात है, जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ खेल रहे हैं। लीग्स क्रिकेट जब से उन्होंने रिटायरमेंट ली तो अपनी अरूज पर खेल रहे थे, जबरदस्त बॉलर हैं वो। तो उन्होंने भी अब अनाउंस कर दिया है कि मैंने अपनी रिटायरमेंट को वापस ले लिया और चेयरमैन पीसीबी के साथ जो उनकी मुलाकात थी तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को इंशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब आगे लेकर जाएंगे जैसा कि उन्होंने कहा था। तो इसके अब पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि दोनों खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से वापस आकर पाकिस्तान की टीम को टी20 वर्ल्ड कप में जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर करेंगे जी। तो इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी का जो कल उन्होंने तहलील की थी, तो आज मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिलेक्शन कमेटी जो नई बनाई है तो उसके मेंबरान 7 होंगे, जिसमें वहाब रियाज, अब्दुल रजाक, असद शफीक, मोहम्मद यूसुफ और टीम के जो कैप्टन होंगे वो भी शामिल होंगे और उसके बाद कोच भी शामिल होंगे इसमें। और ये अपने फैसले करेंगे, कोई इनका हेड नहीं होगा और ये अपने फैसले अपनी मर्जी से करेंगे। और उनको उनको कहा गया है कि कोई भी किसी का भी फोन आ जाए, किसी की सिफारिश आ जाए तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज करना है। किसी को मेरिट के अलावा सिलेक्ट नहीं करना पाकिस्तान की टीम ने। तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट अगर शुरू से ही ऐसे तरीके से चलती तो पाकिस्तान आज ऐसे जिस तरह की परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की टीम की तो ऐसी ना होती। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ऐसे काम करने जा रहा हूं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, 5 साल बाद इनका रिजल्ट मिलेगा। कोई जादू की छड़ी नहीं कि यूं करके पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक कर दूं। तो मैं नहीं समझता कि 5 साल बाद अगर इसका रिजल्ट आएगा तो इसका जो भी क्रेडिट लेगा तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि हो सकता है 5 साल बाद अगर मैं ना हूं और जो क्रेडिट है इन कामों का तो किसी और को जाएगा तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ऊपर आएगी और पाकिस्तान को फायदा होगा और पाकिस्तान की टीम तरक्की करेगी, अच्छा खेलेगी, जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के आने के बाद और जो सिलेक्शन कमेटी दोबारा बनी है, नई बनी है और अच्छे यंग टैलेंट को लाया गया है और नई सोच को लाया गया पाकिस्तान की क्रिकेट में, तो ये तो एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए। ये बहुत ही बेहतर फैसले उन्होंने किए हैं और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मैंने जो कहा था मैं करके जाऊंगा। और बिल्कुल बाज़ाब्ता उन्होंने ऐलान किया है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो अपना फैसला खुद लेगी, कोई किसी की सिफारिश नहीं मानेगी। चाहे मैं भी फोन करूं, कॉल करूं कि इस खिलाड़ी को रखना है तो आप साफ इनकार कर दें जी। तो ये थी आज की खबरें और बहुत बड़ी खबर कि मोहम्मद आमिर ने जो रिटायरमेंट वापस लिया है तो बहुत ही जबरदस्त फैसला है मोहम्मद आमिर का। उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त जा रही थी लीग क्रिकेट में, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं वो। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए वो अवेलेबल होंगे और थोड़ा सा उनके लिए ये कहना अब जरूरी है कि वो थोड़ी एग्रेशन दिखाते हैं और अपना जो उनका बिहेव है, जो उनका अपने कैरियर में थोड़ा सा मसला बना था तो उसको भूल कर वो अपने जो उनका बिहेव है या एग्रेसिव रहते हैं हर वक्त, तो उसको थोड़ा सा लो कर ले। मोहम्मद आमिर के लिए ये खास तौर पर कहना पड़ेगा, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और खिलाड़ियों के साथ टीम के जो खिलाड़ी होते हैं उनके साथ आपको बनाकर रखें, दोस्ताना माहौल रखें, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दें और कैप्टन की रिस्पेक्ट करें। बाबर आजम के साथ उनके जो मामला थे वो भी चेयरमैन पीसीबी को चाहिए कि वो हल करवाएं और अमाद वसीम के भी, ताकि शायकीन क्रिकेट जो बाउंड्रीज पर खिलाड़ी होते हैं फील्ड कर रहे थे, जैसा कि अमाद वसीम के साथ चंद दिन पहले फील्ड कर रहे थे पीएसएल में, तो ट्रोल कर रहे थे उनको फैंस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खिलाड़ी आपस में
ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ فین جو ہیں ایک دوسرے کو ایسے ٹرولنگ کرتے ہیں اور ان پر تنقید کرتے ہیں۔ جی دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسپورٹس اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔